क्या आपको लगता है कि एक इंसान जो इस समय में इतनी जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, वो कभी शांति, समाधि या महासमाधि को प्राप्त कर सकेगा? अगर जवाब हो हां, तो फिर कैसे? स्वागत है आपका UR योगी में। अभी तक हमने सुना है कि ध्यान करने, भक्ति करने या ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मचर्य, संसार से अलग होना और पूरे दिन इस प्रयास में लगे रहना आवश्यक है। शायद इसी कारण हम आजकल के समय में देखते हैं कि कुछ लोग पाखंडी बने हुए हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि शांति प्राप्त करने या माया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संसार को त्यागना आवश्यक है, जो एक गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। तो क्या गृहस्थ व्यक्ति इन सभी अनुभवों से वंचित रहेगा? ध्यान दीजिए, परमात्मा ने इस जगत को बहुत सिस्टमेटिक और परफेक्ट रिदम में बनाया है। यदि हर कोई योगी बन जाए तो जगत को प्रगति के पंथ पर आगे ले जाने वाला कौन होगा? और यदि हर कोई इस जगत के लोभ में लग जाए तो शांति का अनुभव देने वाला कौन होगा? इसलिए आपने देखा होगा कि हर चीज विपरीत जोड़े में होती है, जैसे पुरुषार्थ और शांति, रिद्धि और सिद्धि, पति और पत्नी, अमीर और गरीब और राजा और योगी। चलो मान लें कि ये सभी चीजें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, पर अगर हम इन सभी चीजों के बीच में संतुलन बनाएं तो हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको फास्ट फूड खाने का शौक है तो आप खाएं, लेकिन साथ ही जिम में पुरुषार्थ भी करें ताकि शरीर संतुलित रहे। अगर हर एक चीज एक ही फ्लो में चले तो फिर इस यूनिवर्स में संतुलन ही नहीं रहेगा। इसीलिए हर एक विपरीत चीज होना बहुत ही जरूरी है। अगर पुरुषार्थ ही करते जाए और शांति से कभी बैठे ही नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम जानवर के बराबर हो जाएंगे। हाँ, आप जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, पर शांति नहीं मिल पाएगी। और उससे पूरा विपरीत, अगर हम बस शांति को ही पकड़े बैठे और कुछ काम ही न करें, तो उसके भी कुछ खराब रिजल्ट हो सकते हैं। इसलिए ही हर एक चीज संतुलन में होनी चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हर कोई भी काम करे और संतुलन बिगड़ जाए तो वो चीज हमारी जिंदगी के लिए जहर बन जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो धन दौलत कमाने के चक्कर में इतना जरूरत से ज्यादा उसके पीछे लग जाते हैं कि दूसरे जो भी पहलू है जिंदगी के, जैसे कि फैमिली, सेल्फ डेवलपमेंट, फ्रेंड्स और परमात्मा ने बनाई हुई इस दुनिया, जिसे वो वंचित ही रह जाता है। उसके विपरीत, अगर कोई इंसान अपने व्यापार को छोड़ के दूसरे काम में लग जाता है तो उसको भी अंत में खराब रिजल्ट मिल सकते हैं। बस इसी कारणवश ही हर इंसान जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है वो भी अंत में दुखी होता है, और जो इंसान अपने व्यापार में आगे बढ़ना चाहता है वो भी अंत में दुखी ही होता है। इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन होना बहुत ही जरूरी है, जो गीता में भी सिखाते हैं अर्जुन को। शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ इंसान एक योगी से पहले सत्य को प्राप्त हो सकता है। अगर आप कभी स्मशान में गए हो तो आपने एक बात नोट की होगी कि पुरुष के शरीर में छाती का हिस्सा और स्त्री के शरीर में कमर का हिस्सा बहुत ही देरी से जलता है। इसके पीछे का योगिक विज्ञान बस यही है कि स्त्री में स्वाधिष्ठान चक्र और पुरुष में अनाहत चक्र कुदरती द्वार पे मजबूत होते हैं। अगर स्त्री स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान धारण करे तो उसे ऊर्जा का स्रोत मिल सकता है, और पुरुष अनाहत चक्र पर ध्यान धारण करे तो उसे ऊर्जा का स्रोत मिल सकता है। पर इसे एक्टिवेट करने की कुछ विधि होती है जो डिवाइन लव द्वारा प्राप्त हो सकती है। पुरुष और स्त्री जब संभोग अवस्था में होते हैं तब दोनों के शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का जन्म होता है जो दुनिया का कोई भी बलवान काम करने के लिए समर्थ है। यह ऊर्जा इतनी बलवान होती है कि उससे एक मनुष्य बालक का निर्माण भी हो सकता है, या फिर अगर इसी ऊर्जा को दिशा दी जाए तो यह ऊर्जा स्त्री को उसी समय समाधि का अनुभव करा सकती है। यह ऊर्जा मस्क्यूलिन ऊर्जा कहलाती है, जिसका उद्गमन पुरुष के जननेंद्रिय के अंदर होता है। अब अगर यह ऊर्जा स्त्री शरीर में प्रवेश करे और स्त्री अपने योग शक्ति द्वारा उस ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास करे, तो फेमिनाइन ऊर्जा अर्थात स्त्री की ऊर्जा जो स्वाधिष्ठान चक्र में समावित होती है, वो दोनों ऊर्जाएं मिलकर क्राउन चक्र में प्रवेश कर सकती हैं। अगर स्त्री और पुरुष दोनों आध्यात्मिक रास्ते पर होते हैं और पुरुष की ऊर्जा में पुरुषत्व ज्यादा हो, तो स्त्री के लिए मदद रूप साबित होता है ऊर्जा को ऊपर ले जाने में। अगर आपने सद्गुरु का स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर बना वीडियो देखा हो तो वे बोलते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र एक देव, इंसान या फिर भगवान भी बना सकता है, पर उसके लिए पुरुष को अपने शरीर का त्याग करना पड़ता है, और इसे दैविक प्रेम भी कहते हैं, जो युवावस्था में होना संभव नहीं है। इसके लिए 39 साल का ब्रह्मचर्य जरूरी है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए।
इसके पीछे का विज्ञान अगर एस्ट्रोलॉजी से जाने तो हमने सुना है कि हमारे शरीर में 7 चेतना के स्तर या फिर 7 सूक्ष्म बीज होते हैं जो उम्र के साथ साथ और बुद्धि के साथ साथ बढ़ते हैं। पहला शरीर है भौतिक शरीर, जो 7 साल की उम्र तक विकसित हो जाता है। भारत में पहले बाल विवाह का रिवाज चलता था। उसके पीछे का कारण यह था कि अगर 7 साल की उम्र तक बाल विवाह किया जाए तो उसके आगे की उम्र में एक सहारा मिल जाता है, क्योंकि आगे की उम्र में हार्मोन्स का विकास होता है और उसी समय सेक्स की इच्छा तीव्र रूप से होती है, जिसका टाइम पीरियड 7 से 14 तक होता है। 14 के बाद बुद्धि शरीर विकसित होने लगता है। ये सभी शरीर अपने आप विकसित नहीं होते हैं। ये सभी शरीर एक अंकुर स्वरूप में होते हैं, जिसे कुछ मानसिक पुरुषार्थ या अजना आदेश द्वारा अंकुरित किया जा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि इंसान मानसिक दौर से आगे बढ़ जाए। आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो उम्र से काफी बड़े होते हैं, पर उनका मन अभी भी सेक्स में उलझा रहता है। उनके पीछे का कारण यही है कि वो शरीर से आगे निकल चुका है, पर उनका मन अभी भी हार्मोनल शरीर पर ही अटका हुआ है। अब आगे आता है बुद्धि शरीर, जो 14 के बाद विकसित होना शुरू होता है और 21 तक होता है। इस शरीर से आगे बहुत कम लोग होते हैं जो जा पाते हैं, जैसे कि बुद्ध, महावीर, जीसस, श्री कृष्ण, ओशो, सद्गुरु, राबिया बसरी और बहुत सारे महान व्यक्ति जो इतिहास में हो गए। बाकी इस दुनिया में महत्वपूर्ण प्रमाण में लोग ऐसे हैं जिनका मन बुद्धि शरीर पर रुक गया है और उनका भौतिक शरीर आगे बढ़ चुका है। आपने वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ऐसे लोग देखे होंगे जो बुद्धि शरीर पर रुके हुए हैं और सिर्फ अपनी बुद्धि और समृद्धि के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके जीवन में शांति की कमी हो गई है। अमेरिकन जनता समृद्धि में आगे बढ़ चुकी है, परंतु शांति में आगे नहीं बढ़ पाई है। इसलिए तो वर्षों से पाखंडी लोगों ने अमेरिकन जनता को बेवकूफ बनाया है, क्योंकि वे लोग शांति पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जैसे हमने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषार्थ तो गधा भी करता है, पर उसके पास दिशा नहीं होती है। विपरीत रूप में अगर कोई शांत व्यक्ति बस वृक्ष के नीचे बैठा रहे और ध्यान ही करता रहे तो उसके पास दिशा तो होगी, पर वह कभी पुरुषार्थ करके आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी कारण भारत में आज भी लोग बाबा और साधु के पास जाते हैं दिशा लेने के लिए। देखिए, अगर आप संतुलन को नहीं समझेंगे तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे, क्योंकि कभी आपको पुरुषार्थ की जरूरत है और कभी आपको शांति की। अपने हिंदू धर्म को देखा होगा कि हर एक भगवान का एक शत्रु भी होता है। आज सद्गुरु के इतने ज्यादा हेटर्स हैं, उसके पीछे का कारण है कि सद्गुरु आपको कभी पुरुषार्थ और कुछ रचनात्मक करने के लिए उद्देश्य देते हैं या फिर कभी शांति प्राप्त करने का उद्देश्य देते हैं। इन दोनों में से किसी भी चीज में खराबी नहीं है, दोनों अपनी जगह पर सही हैं। शांति अपनी जगह पर सही है और पुरुषार्थ अपनी जगह पर सही है। इसलिए ही ध्रुव राठी जैसे लोग इसको नहीं समझ पाते, क्योंकि उसका दिमाग 14 से 21 के बीच में ही अटका हुआ है और उनका शरीर आगे निकल चुका है। इसलिए ही वो तर्क बुद्धि से ही देख पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए शिव पुराण में कहा गया है कि बुद्धि सीमा उत्तीर्णा भवति तथा निरंजनम निराकारम शिवम सीमा श्रूयते, अर्थात जहां पर तर्क बुद्धि की सीमा पूरी होती है वह से निरंजन निराकार शिव का प्रारंभ होता है। इसके जिसे लोग बस वस्तु जगत का विज्ञान खोजने में मग्न हो जाते हैं, इन लोगों के लिए बस एक ही बात हम कहना चाहेंगे। It's not possible. Darling, you have no idea what's possible. आपने भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक दूसरे का ध्यान करते हुए शास्त्र और धर्म के द्वारा सुना होगा। शास्त्र कहते हैं कि शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिव। इसका अर्थ है कि शिव के हृदय में विष्णु का वास है और विष्णु के हृदय में शिव का वास है। अगर इसे यौगिक पर्सपेक्टिव से देखें तो शिव शांति का प्रतीक है और विष्णु समृद्धि का प्रतीक है। जैसे दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, वैसे ही हमें शांति और समृद्धि दोनों की जरूरत है। वीडियो में प्रारंभ में हमने कहा है कि हर चीज संतुलन में होनी चाहिए, वरना हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। क्योंकि जब हमें आंतरिक शांति की जरूरत होती है तब हम मोटिवेशनल वीडियो देखकर प्रेरित होते हैं, और जब हमें बाह्य शांति की जरूरत होती है तब हम स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक्स देखते हैं। इसलिए ही हेटर्स पैदा होते हैं। दोनों चीजें गलत नहीं है। फैमिली को टाइम देना भी गलत नहीं है, व्यापार में पुरुषार्थ करना भी गलत नहीं है। आपने हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता को देखा होगा,
उसके बहुत सारे हाथ होते हैं और कोई हाथ में शंख होता है या फिर कोई हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। किसी हाथ में शास्त्र होता है और किसी हाथ में शस्त्र होते हैं। बस इसके पीछे का कारण है कि संतुलन। जब मन को शांति की जरूरत है तो उसे शांत कर दो, और जब इस जगत की माया तुम्हें परेशान करे तब शस्त्र उठा लो और वस्तु जगत में शांति की स्थापना कर दो, क्योंकि एक परिपूर्ण संतुलित व्यक्ति ही झड़प से आगे बढ़ सकता है। जरा सोचिए, आपके पास जो कार है उसके व्हील संतुलित ना हो तो क्या आप झड़प से यात्रा कर पाएंगे? ऐसे व्यक्ति जो सभी चीज में संतुलन रखे, वैसे व्यक्ति को शास्त्र में पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब आगे है सिद्धि शरीर, जो 21 से 28 साल तक डेवलप होता है। ये उम्र वाले जो लोग हैं उसे अनुभव होगा कि इस उम्र में सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है। इस उम्र में अगर इंसान जागृत हो जाए और सिद्धि शरीर का उपयोग करे तो वह इससे बहुत सारी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस जगत में कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिन्हें सिद्धि मिली है, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वे इस शरीर पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने के बाद सिर्फ दुनिया को जलवे दिखाने में ही मग्न हो जाते हैं और उससे आगे जाने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए उनके काम को यह दुनिया चमत्कार समझ लेती है। अब आगे आते हैं आत्मीय शरीर, जिसे एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। यह शरीर की अनुभूति योगी को ही हो सकती है, उस लोगों को कभी नहीं हो सकती जो 14 साल के सेक्स वाले शरीर पर या फिर 21 साल के टीनेजर्स की तरह जो धन या फिर तर्क बुद्धि में स्थिर हो। इस शरीर का अंकुर 28 साल के बाद फूटता है और 35 तक चलता है। योगी के अंदर उनकी ही ऊर्जा से एक निर्वाण आत्मा का जन्म होता है। जैसे हमारा जन्म कोई स्त्री की योनि से हुआ है, वैसे ही आत्मा का जन्म हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है। आज के आधुनिक विज्ञान ने यह बात सिद्ध कर दी है कि एक पुरुष भी बालक का जन्म दे सकता है। इस उम्र में इंसान ज्यादातर दुनिया को जैसा है बस वैसे ही देखता है जैसे आत्मा इस जगत को देखती है। इस उम्र में मोक्ष के विचार भी आ सकते हैं। अब 36 के बाद 2 कॉस्मिक घटनाएं हो सकती हैं। अगर आप गृहस्थ हों और आध्यात्मिक राह पर नहीं हैं, तो आपको इस दुनिया में जीने का इतना आनंद हो सकता है कि आपको यह दुनिया से प्यार हो जाए और भौतिक वस्तुओं के मोह में फंसते ही रहें और एक भोगी बन जाएं। अगर आप आध्यात्मिक राह पर हैं, तो हो सकता है आपको महासमाधि लेने का रास्ता मिल जाए और इस जगत से धीरे धीरे आपका खींचाव कम होने लगे। इस शरीर को कॉस्मिक बॉडी यानी ब्रह्मांडिक शरीर कहते हैं, जिसमें इंसान को इस ब्रह्मांड में घुल जाने का मन होता है, इस स्थूल जगत को छोड़कर, जिसको ब्रह्मलीन भी कहते हैं। इस उम्र में हर व्यक्ति के लिए मोक्ष का रास्ता अलग अलग हो सकता है। शायद इस उम्र में आपको सन्यास के विचार भी आ सकते हैं। मोक्ष बहुत ही प्यारी चीज है और इस जगत की आध्यात्मिक यात्रा का अंत है। जब आप इस जीवन में मोक्ष को अनुभव कर लेते हैं, तब आपका पूरा जीवन मोक्ष के प्रति आकर्षित हो जाता है और ये जीवन आपका अंतिम जीवन हो जाता है। तब आपको कर्म फल अति शीघ्रता से मिलने लगते हैं, जिसे इंग्लिश में इंस्टेंट कर्मा बोलते हैं। अगर आप मोक्ष का अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में हम आपको एक विधि सिखाएंगे जिससे आप मोक्ष की अनुभूति कुछ क्षण के लिए कर सकेंगे। आगे हमारा शरीर जब ब्रह्मांडीय जगत में घुलना चाहता है, तब माया का प्रभाव बहुत ज्यादा प्रबल हो सकता है, क्योंकि माया परमात्मा की दासी है। वह कभी आपको परमात्मा से मिलने नहीं देगी। उसके लिए आपको माया को हराना पड़ेगा। अगर माया को हराना है तो फिर झुक जाएं उसके सामने, सम्मान करें उसका, क्योंकि एक अंश कभी संपूर्णता से नहीं लड़ सकता। ध्यान रखें कि आप ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर आपको हर एक स्थिति में प्यार करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हों, आपने भूतकाल में कितने खराब काम किए हैं, बस ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं? अपने आप को परेशान करना छोड़ दीजिए, तभी माया तुम्हें परेशान करना बंद करेगी। आपने देखा होगा कि कुछ सेलिब्रिटी 42 साल के बाद विवाह करते हैं। बस उसके पीछे का कारण ही वही होता है कि एक भोगी को दूसरा भोगी मिल जाता है। इसके आगे आता है 7वां और आखिरी शरीर, जिसे संन्यास वनप्रस्थ शरीर, जो 49 साल के बाद निर्मित होता है। ये शरीर जैसे सक्रिय होता है, तब शरीर में कुछ बड़ा रोग लाता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों को बड़े रोग 49 के बाद ही होते हैं, पर जिसके मन 21 वाले बुद्धि शरीर में अटके हुए हैं, वो इस इशारे को नहीं समझ पाते। अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति इसे शरीर की जर्नी समझकर आगे बढ़ता जाए, तो इस उम्र में स्त्री और पुरुष में एक सेक्सुअल लगाव कम हो जाता है, और इस उम्र के बाद कोई भी गृहस्थ
या फिर कोई भी योगी महासमाधि को प्राप्त हो सकता है। सद्गुरु की पत्नी विजया कुमारी, जिसने इस उम्र के आसपास ही महासमाधि ली थी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे भूतकाल में भूल हो चुकी हो और उम्र से आगे बढ़ गए हो, तो क्या वैसे लोग ये सभी शरीर को एक्टिव नहीं कर सकते? तो जवाब है हाँ, वो कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर हमसे भूतकाल में भूल हो चुकी हो तो वर्तमान में हमें उस कर्मा की सजा भुगतनी पड़े। अगर हमें पश्चाताप है उस भूल का, तो वो भूल के कर्म फल जल जाते हैं। क्योंकि पश्य अर्थात देखना और ताप मतलब जलना। अगर आपकी आंखें देर से खुली हो तो भी रास्ता है समय के साथ कदम मिलाने का। अंग्रेजी में कहावत है कि इट्स नेवर टू लेट। पर हाँ, आपको समय के साथ चलने में एक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर आपको 42 से 49 तक के ब्रह्मांडीय शरीर तक पहुंचना है तो आपको 12 साल का ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ेगा। और अगर 49 से आगे संन्यास वनप्रस्थ शरीर को प्राप्त करना हो तो 14 साल का ब्रह्मचर्य और यौगिक लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। और संसार में रहकर भी संसार से दूर होना पड़ेगा। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि एक ऐसा योगी जो संसार में रहकर भी मुझ में बसता है। अब समझते हैं कि महासमाधि क्या है और इसमें क्या अनुभव हो सकते हैं। महासमाधि को समझने से पहले समाधि को समझना जरूरी है। जैसे हमने पीछे बताया कि सेक्स के समय स्त्री और पुरुष की ऊर्जा का उपयोग करके समाधि का अनुभव किया जा सकता है, वैसे ही अगर गृहस्थ पुरुष अपने हृदय की ऊर्जा का उपयोग करता है, जिसमें हृदय की ऊर्जा अनाहत चक्र में आज्ञा चक्र के सार्थक आदेश से स्थापित की जाती है। आपने सुना होगा कि हर इंसान के अंदर दो ऊर्जाएं होती हैं, एक पुरुष ऊर्जा और दूसरी स्त्री ऊर्जा। पुरुष के हृदय में स्त्री ऊर्जा होती है जिसे फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं, और स्त्री में नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र के पास पुरुष ऊर्जा होती है जिसे मैस्कुलिन एनर्जी बोलते हैं। सेक्स के समय स्त्री के शरीर में नाभि का नीचे वाला केंद्र भाग संकोचित होता है और जो उसके गुप्त द्वार हैं जैसे गुदा और योनि, वह से अशुद्ध को सोख लेता है। उसके पीछे का कारण बस यही है कि पुरुष को अशुद्ध की अनुभूति न हो। इसी कारणवश सेक्स के बाद हर कोई नारी नाभि के नीचे दर्द महसूस करती है। अब जब कोई व्यक्ति अपनी इस ऊर्जा को ऊपर उठाता है तो क्राउन चक्र में स्थित होती है और उसे एक अद्भुत शांति, ठंडक और सफेद प्रकाश का अनुभव हो सकता है। उस समय हमारे विचार न्यूनतम हो जाते हैं और खुशी का अनुभव होता है। एक गृहस्थ स्त्री पुरुष की मदद से कभी भी समाधि का अनुभव कर सकती है, और एक गृहस्थ व्यक्ति अगर 14 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो वह भी समाधि का अनुभव कर सकता है। अगर संक्षेप में समझे तो इस वीडियो से हमने सीखा संतुलन और गृहस्थ समाधि के बारे में। अगर कोई इंसान पूजा पाठ या फिर भक्ति ही करता रहे तो भी वो दुखी होगा, और उससे विपरीत अगर कोई जानवर की तरह काम करके संपत्ति जमा भी कर ले फिर भी वो दुखी ही रहेगा। इसलिए उनको संतुलन सीखना बहुत जरूरी है। और अगर गृहस्थ व्यक्ति समाधि को प्राप्त करना चाहता है तो वो दैविक प्रेम के द्वारा प्राप्त कर सकता है, जिसे इंग्लिश में डिवाइन लव बोलते हैं। अब बात करते हैं महासमाधि के बारे में। महासमाधि को भक्ति योग की भाषा में मुक्ति और मोक्ष भी कहते हैं। जब कोई योगी अपने जीते जी मृत्यु का अनुभव करने की चाह रखता है तब वह योगी इस महासमाधि द्वारा उस अनुभव को प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में एक मेडिटेशन की खोज की जिसे निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। निर्विकल्प समाधि हमें मोक्ष की अनुभूति करा सकती है, और अगर आपका संन्यास वनप्रस्थ शरीर सक्रिय है तो आप अपने प्राण अपनी मर्जी से बाहर भी निकाल सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आत्मानम चिंतयन मुक्ति वेदांत विज्ञानविद सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञम ब्रह्मलीन म चिंतये, अर्थात असली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ब्रह्मलीन होने के बाद होती है, यानी मोक्ष प्राप्ति के बाद। अब बारी है मोक्ष का अनुभव करने की। सबसे पहले आपको जो भी करने का मन हो वह पहले सब कर लीजिए। कोई भी काम जैसे म्यूजिक सुनना, कुछ अच्छा खाना, अगर संभोग भी करने का मन हो तो वह भी कर लीजिए। वर्तमान मन में कोई इच्छा बाकी रहनी नहीं चाहिए। अब सबसे पहले आप बहुत ही शांत जगह पर बैठ जाएं और शांत हो जाएं, थोड़ा विश्राम करें। सामने एक साधारण ट्यूबलाइट या फिर दिया जलाएं। ध्यान रखें कि कोई भी मोबाइल फोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपसे थोड़ी दूरी पर होने चाहिए। कोई भी तरह की ध्यान अवस्था में बैठने की जरूरत नहीं है, कोई भी मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। बस एकदम रिलैक्स बैठें, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठ जाएं।
बस कोई शोर नहीं होना चाहिए, न पंखे की आवाज, न एसी की आवाज, कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए। एकदम शांत वातावरण होना चाहिए। अब सांस पर ध्यान दीजिए। जरा सी भी उससे छेड़खानी मत कीजिए। जैसा चल रहा है वैसे ही उसे देखिए। आंखें बंद करें और थोड़ी देर के लिए अपने श्वास पर ही ध्यान दीजिए। अब जो मैं बोलूंगा उसे मन में दोहराएं। मैं जो भी काम करने के लिए इस जगह पर आया था वह सभी काम पूरे हो चुके हैं। मुझे जो भी जानना था वह मैंने जान लिया है। मुझे जो भी प्राप्त करना था वह मैंने प्राप्त कर लिया है। अब इस जगत पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मुझे जरूरत हो। आपका मन बोलेगा कि अभी हमें ये काम करना है, वह काम करना है, उस व्यक्ति के साथ सोना है, बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। आपका मन सब बोलेगा, उसे बोलने दो, और जितना वो बोले उसे सामने जवाब दो कि वो काम हो गया और बोलो आगे। हाँ, वो काम भी हो गया है और बोलो आगे। मनोमन एक कल्पना भी कर ले कि जो भी काम थे वो सब पूर्ण हो गए हैं और मैंने उन सभी काम के रिजल्ट्स भी देख लिए हैं और सभी रिजल्ट्स को भोग भी लिए हैं। हर काम मेरे मर्जी के मुताबिक हो गए हैं। फिर से मन को पूछो और बोलो आगे। आपका मन हार नहीं मानेगा क्योंकि वह माया से बना हुआ है। वह आपको फिर से कुछ बोलेगा कि हमें यह भी करना है, वो भी करना है। फिर से उसे बोल दो, हो गया, बोलो आगे। आपका मन आपको बोलेगा कि आंख खोलो, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दुख है, ऐसा है, वैसा है, बोलो उसे, वो भी सब कुछ ठीक हो गया है। मैं इस जगत का सबसे सुखी इंसान हूं। मेरे से ऊपर इस जगत में कोई भी नहीं है। मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास ना हो। अब क्या करूं मैं आगे? मेरे सभी गोल्स पूरे हो गए हैं। एक समय आएगा कि थोड़ी देर में आपका मन उनकी इच्छा प्रकट करना बंद कर देगा। उस समय आप अपने आप से बोलो, मेरे जो भी गोल्स थे वो सभी पूरे हो चुके हैं। अगर कोई बाकी है तो वो भी पूरे हो जाएंगे। सब कुछ मैंने परफेक्ट कर दिया है। मेरे व्यापार भी सेट हो गए हैं। मैंने घर पे भी बहुत सारा धन दे दिया है। अब किसी को भी मेरी कोई जरूरत नहीं है। इस समय आपको आपका ध्यान भी कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। बस आंख बंद रखें और आपके सामने जो अंधेरा है उसे देखें। अब तुम्हारे क्राउन चक्र से कुछ विचार आएंगे और वह आपको कहेंगे कि अगर सब कुछ तुमने अचीव कर लिया है तो फिर आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दो। तब उसे बोलो कि मैंने आध्यात्मिक यात्रा भी कर ली और मैंने सब कुछ जान लिया। आपके जो भी गोल्स हैं आध्यात्मिक दुनिया के, वे सभी पूरे हो चुके हैं। अगर कुछ बाकी है तो वो भी पूरा हो जाएगा। वैसा आत्ममंथन कीजिए जैसे मन को आप जवाब दे रहे थे, बस उसी तरह सब जवाब इसे देते जाएं। अब थोड़े समय में आपके सभी विचार बंद हो जाएंगे। नए विचार भी आना रुक सा जाएगा। अब बोलो, ये मेरा जो शरीर है जो अभी गर्मी ठंडी अनुभव कर रहा है वो भी मेरा नहीं है। वो भी एक दिन चला जाएगा मुझे छोड़ के। ये जो अभी मैं बोल रहा हूं विचारों के माध्यम से, वो विचार भी मैं नहीं हूं। विचारों में जो मेरी आवाज गूंज रही है वो आवाज भी मेरी नहीं है। आपका जो श्वास चल रहा है उसे भी देखो और बोलो कि तुम भी एक दिन रुक जाओगे, तुम भी मेरे नहीं हो। इसके बाद वो भीड़ भाड़ को याद करे जिसमें कभी तुम फंसे थे और बहुत परेशान हुए थे। उदाहरण के तौर पे ट्रेन में सफर या फिर कोई स्ट्रगल वाले दिन, कि जिस दिन तुम रिजेक्ट हुए थे और तुम्हें बहुत दुख हो रहा था, पर तुम सबके सामने झूठा सा हंस रहे थे क्योंकि तुम सबके सामने रो नहीं सकते थे। उस समय तुम अंदर से चिल्ला रहे थे पर तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं था। सब खुश थे, सब हंस रहे थे और तुम अकेले थे। कुछ देर बाद बस एक अंधेरा सामने होगा जो थोड़ा प्रकाश की तरह दिखेगा। वो संपूर्ण प्रकाश भी नहीं है या फिर वो संपूर्ण अंधेरा भी नहीं है। बस इधर तुम हो और तुम्हारी उदासी है। अपने आप से बोलो, मैंने क्या किया इस जगत में? इधर तो कोई नहीं है, कोई देव नहीं है, कोई देवी नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई फैमिली भी नहीं है, बीवी नहीं है और बच्चे भी नहीं है और मेरा शरीर भी नहीं है या फिर मेरा मन भी नहीं है। बस उस अंधकार को देखे। इस समय आप में एक उदास भाव जागृत होगा। आप इस जगत के सबसे सुखी इंसान हैं, फिर भी आप खुश नहीं हैं क्योंकि आप हर बार जीत कर थक चुके हैं। बस इस अंधकार को देखते जाए और इस धुन को सुनते जाए। एक सन्नाटा है, आपकी उदासी है और बस आप हो अकेले।
माफ कर दो आज उसे जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया है। माफ कर दो अपने माता पिता को भी।